Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते और सुनते हैं आज की वायरल हलचल। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए खड़े होकर उनका अभिनंदन किया जाए। इस दौरान कुछ महिलाएं बैठी थीं, जिन्हें नीतीश ने पूरे अधिकार के साथ खड़े होकर मोदी जी के सम्मान में तालियां बजाने को कहा। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग? खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर सीएम योगी पर बनी फिल्म को लेकर चुटकी ली। अखिलेश से पूछा गया कि क्या वे योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को देखने जाएंगे। उन्होंने कहा कि योगी तो अवतरित हैं, हम लोगों ने उन्हें ऐसे ही देख लिया है। और इस तरह की फिल्मों पर आपका क्या विचार है और क्या आपने कोई एक्टर वो शब्द भूल जा रहा हूँ मैं। क्या होता है जो अवतरित, क्या बोलेंगे? हैं? हाँ, वो अवतरित हुए हैं। हाँ, अवतरित हुए हैं। बताइए, हम लोगों ने वैसे ही देख लिया, उसमें कोई मामला है नहीं कुछ। सर, मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी बेलोरो खरीदा, और अगर उनके डायलॉग सुनने हो, ANI राजस्थान के सीनियर बीजेपी लीडर राजेंद्र राठौड़ ने वक्त की नजाकत को समझने की जरूरत बताई। एक कार्यक्रम में राठौड़ ने कहा कि आदमी को बनने में सालों लगते हैं, लेकिन मिटने में समय नहीं लगता। राठौड़ ने कहा कि मेरे बारे में भी लोग कहते हैं कि बहुत ऊंचाइयों पर था, आज धरती पर लौट गया। मेरे बारे में भी बहुत से लोग कहते हैं बहुत ऊंचाइयों पर था, प्रतिपक्ष का नेता था, मुख्यमंत्री की बात लोग करते थे, आज धरती पर लौट गया। मैं समझता हूं एक व्यक्ति को बनने में वर्ष लगते हैं, मिटने में समय नहीं लगता। हमें ईर्ष्या के इस ढा के भाव को बदलना पड़ेगा। हमें उन सब लोगों के साथ एक नहीं शामिल बाजा बजाना पड़ेगा। हमें नेतृत्व करना है, एक समाज का नहीं, हम सर्व समाज की बात करें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि नेपाल में पत्रकारों पर सिर्फ हमला ही नहीं हो रहा, उन्हें पीटा भी जा रहा है, इसलिए पत्रकारों को सावधान रहने की जरूरत है। पत्रकारों पर हमला हो रहा है, इसलिए केवल हमला नहीं हो रहा है, पिटे हैं। अब वीडियो आए हैं 1 2 3, हमने तो गिने नहीं। वो केवल व्यक्ति का अपमान नहीं है, व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो तो चलो, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। भारत देश की फॉरेन पॉलिसी कि आपके लोगों का सम्मान वहां नहीं हो पा रहा है। और फिर वो नहीं देखा कितनी ऊंची मंजिल थी किसी टीवी चैनल की, उसमें धुआं निकल रहा था। इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए। जो बिल्डिंग थी वो कुछ अखबारों की, चैनलों की बिल्डिंग। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेजी पर हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि एनडीए में अगर उन्हें 20 सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर लड़ेगी। नहीं, एक बात हमने कहा है कि 2 विकल्प है हमारे सामने। एक विकल्प है, हम समझते हैं वो विकल्प होगा ही पूरा। एनडीए के लोग इतना प्रतिष्ठा देते हैं, प्यार देते हैं, हम भी एनडीए के साथ एकदम चट्टान के साथ खड़े हैं। समय पर हम आगे बढ़ कर के काम किया है, ऐसा विश्वास है कि जब हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो। और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीट हमको मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि
हमको पहला तो यही है कि सीट उतना मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मिल जाएगी। और दूसरा विकल्प हमने बताया कि दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवें, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। वो तो लास्ट विकल्प है जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग जितना हमको प्रतिष्ठा देते हैं और जब हम मांग ऐसा कर दिया है तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केदारनाथ के कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय रावत ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 142 एकड़ हेरिटेज जमीन 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को दे दी। ये जो जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट कहते हैं इसको, और यहाँ पर ये ज़मीन है जो भूमिधर लोग थे, स्थानीय भूमिधर से उनसे इकट्ठा करके कुछ पहले हॉर्टिकल्चर के लिए ली थी, फिर उसको पर्यटन में इन्होंने चेंज कर दिया था। तो सरकार ने राज्य के किसानों की ज़मीन उस समय अधिग्रहण किया था, इसलिए किया था कि विकास करेंगे। और ये जो ज़मीन है लगभग 750 यूपी था जब, हाँ यूपी के ज़माने में लगभग 90 तक की ये ज़मीनें इन्होंने इकट्ठा करी सरकार ने और वहाँ पर एक्टिविटी शुरू करी। दूसरा ये ऐतिहासिक धरोहर है, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस वहाँ पर है। जॉर्ज एवरेस्ट जो हमारे सर्वेयर जनरल थे पहले, उनके नाम पर जिनके नाम पर एवरेस्ट पीक है, उनका भी वहाँ पर घर है। वहाँ पर ऐतिहासिक महत्व के भी घर थे, काफ़ी प्रॉपर्टी है। और आज अगर देहरादून से लेकर के देहरादून जिले या हरिद्वार जिले में अगर इस तरह की कोई ज़मीन जिसका बाजार मूल्य हो, जिसका ऐतिहासिक मूल्य हो, ऐसी ज़मीन मिलना मुश्किल है, क्योंकि कहीं भी लगभग 750 बीघा ज़मीन कहीं एक साथ आपको मिल नहीं सकती है। तो यहाँ ने राज्य की, वो भी मसूरी जैसी जगह में, मसूरी हमारा पर्यटक स्थल है, राज्य की अनमोल धरोहर थी। और इसको अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही हो कि टेंडर। कतर के प्रधानमंत्री ने इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल को दोहा पर हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अमानवीय इजरायली सरकार ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं और अगर हम चुप रहे तो सर्वनाश से कोई अछूता नहीं रहेगा। कतर ने इस हमले की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की। And within this context, we express our appreciation to the Arab states who condemned this Israeli barbaric attack and their support to the lawful measures we will take to safeguard our sovereignty. Attacking Qatar's sovereignty is a violation of the UN Charter, namely Article 4, which prohibits the use of force against countries and its sovereignty. It is also a flagrant violation of the international norms and humanitarian tenets. It cannot be an isolated incident that can go unpunished. It must be met with fierce and firm measures. The inhumane Israeli government and with their acts have sent out a message that they have crossed all the red lines and will continue to undermine and destabilize any state in the world and undermine any political efforts that stands in conflict with their agenda or expose the falsehood and falseness of their propaganda. That's why we cannot remain silent in the face of this barbaric attack, and we take harsh measures in order to prevent further action. If we remain silent, we will be faced with an unlimited and countless series which will end up in total destruction, and no country will be spared. केंद्र सरकार के 1,600 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत पैकेज पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान में कोई संकट आता है तो तुरंत आर्थिक मदद भेजी जाती है। यहां प्रधानमंत्री इतने दिनों बाद आए और 1,600 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। पंजाब से क्या दुश्मनी है? अफगानिस्तान च आफत आई, 1 मिनट च पैसे पहुंच जाते हैं, ਜਿਹੜੇ कि सानू लुट्टण आउंदे रहे पहला अफगानी।
पंजाब च आफत आई, इन्ने दिनों बाद आए 1600 करोड़ रुपया अनाउंस करके, अज भी मैं चीफ सैक्रेटरी ने पूछा सारे तक 1 रुपया नहीं आया जी। मतलब की दुश्मनी केड़ी कढ़ रहे पंजाब नाल, फिर की हो गया? नहीं पंजाब तुहानूं जिताउंदा फिर की हुंदा? बहुत कुछ है तुहाडे कोले, जे कोई स्टेट नहीं तुहाडे विचारां मुताबक चलदी, तुसीं फिर ऐ दुश्मनियां कढोगे साडे नाल। हुण तक भाजपा वाले उल्टे सिलते सवाल जे पुछी जांदे रहिंदे सी, आह करो जा दसो जी। हुण जाखड़ साहब हुण पुछो, साहब जी जाखड़ साहब जी शायद करनगे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद, साहब जी हुण तां पुछ लो, बिट्टू जी तुसीं पुछ लो, प्रधानमंत्री नूं पुछो कि मत्था टेकण वाली संगत क्यों रोकी है भी। कल हजे मैच लाइव होके हटिया है ते असीं आपदे गुरु ते मत्था नहीं टेक सकदे। ये साडे लिए कोई राजनीतिक जब कारोबार नहीं है कि साडी आस्था है। हर रोज अरदास दे विच असीं ये परमात्मा तो मंगदे हैं कि ननकाना साहब अते होर गुरधामां नूं जिन्हां नूं पंथ तो विछोड़िया गया, उन्हां दी सेवा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने सत्ता में आते ही बाढ़ से निपटने की तैयारी कर ली थी। रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने खुद सारी चीजों को मॉनिटर किया, उसका नतीजा ये हुआ कि बाढ़ के पानी को जल्दी निकालने में मदद मिली। एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस 6 महीने में हुआ है, हमने आते ही सबसे पहला एजेंडा रखा था डीसिल्टिंग। तो शहर में जितनी भी बड़ी ड्रेन्स हैं उसकी अच्छे से डीसिल्टिंग हो जाए, 2023 जैसा बाढ़ जैसा दृश्य दिल्ली को ना देखना पड़े, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। और लगभग 25,000 मीट्रिक टन सिल्ट इन बड़े बड़े नालों में से, चाहे वो बारापुला हो, चाहे नजफगढ़ ड्रेन हो, चाहे शादरा ड्रेन हो, हर ड्रेन में से डिसिल्टिंग करके इतना सिल्ट पहली बार निकला। और लगातार उन पे दौरे किए गए, उसकी पीरियोडिकली जांच की गई कि कितना काम हुआ है, बड़ी बड़ी मशीनें वहां डिप्लॉय की गई। और उस सारी डिसिल्टिंग का प्रभाव ये रहा कि 15 साल में सबसे ज्यादा बारिश इस बार हुई, जबकि नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े स्टेट्स बह गए, परंतु दिल्ली ने अपनी बारिश को केवल यमुना फ्लड प्लेन तक ही सीमित रखा और पूरी दिल्ली को बचाया। ये उस डिसिल्टिंग का। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में बांस से बने दुनिया के पहले 2G बायोएथेनॉल प्लांट का एक वीडियो शेयर किया है। हिमंता ने एक्स पर लिखा कि इस प्लांट ने असम के अन्नदाताओं के सपनों को पंख दिए हैं और देश में ग्रीन एनर्जी का स्वर्णिम अध्याय सौंपा है। असम प्रकृति की गोद में बसा वह प्रदेश जहां उपजाऊ मिट्टी और किसानों की मेहनत जीवन को नई दिशा देती है। घर बनाने से लेकर शिल्प और आजीविका तक बांस सदियों से जीवन का सहारा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के तहत यही बांस आज असम और भारत के भविष्य को नई दिशा दे रहा है। असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने दुनिया का पहला बांस आधारित 2G बायोएथेनॉल प्लांट स्थापित किया है। असम बायोएथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी के प्रतिबद्धता ने असम के लिए नया मार्ग खोला है। ये पहल हर साल 5 लाख टन बांस खरीदेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 200 करोड़ रुपए जोड़ेगी, जिससे 50,000 से अधिक परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा, जिससे किसान सालाना 1.5 लाख रुपए तक की आय अर्जित कर सकते हैं। सरकार की डिजिटलीकरण पहल के तहत किसान आसानी से वेबसाइट पर पंजीकरण कर सीधे बांस सप्लाई कर सकते हैं और उनकी आमदनी सीधे बैंक खाते में सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से पहुंचती है। इसके साथ ही किसानों को भी समर्थन दिया जा रहा है। उन्हें फ्री उच्च गुणवत्ता वाले टिश्यू कल्चर बांस के पौधे और वैज्ञानिक खेती व सतत कटाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं आज NIL बायो रिफाइनरीर পৰা बाँহ ৰোপণ কৰি আজি বাঁহ বিক্ৰী কৰিব পৰা হ'লো। আজি বাঁহ বিক্ৰী কৰি ডাইৰেক্ট প্ৰাপ্য পাইছোঁ। তাৰ ফলত আজি মই স্বাৱলম্বী হৈছোঁ। মোৰ পৰিয়ালো সুখী, আজি লগতে মই সুখী। इतनी बड़ी मात्रा में बांस की खेती से सिर्फ एथेनॉल उत्पादन ही नहीं बल्कि कई अन्य अवसर भी खुल रहे हैं।
আগৰ চৰকাৰৰ তুলনাত এতিয়া চৰকাৰখনে কৃষকসকলৰ কাৰণে বহুত আঁচনি হেৰি কৰিছে আৰু দেখিছে আগৰ কৃষকসকলে একোৱেই নাপায় আজিকালি তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যাৰ জৰিয়তে কৃষকে প্ৰতি বছৰে 3টা ইনষ্টলমেণ্ট 2000 পায় 6000 টকা ये एक परिवर्तनकारी कहानी है कि कैसे बांस असम की पारंपरिक जीवन रेखा अब ग्रीन गोल्ड बन रहा है। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.